धौलपुर जिले की आन बान शान और गौरव का प्रतीक घंटाघर प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यटन स्थलों के प्रति की जा रही लापरवाही के कारण अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। कोई भी अधिकारी इस बदहाल घंटाघर की सुध ही नहीं ले रहा। वही घंटाघर के नजदीक से वाहनों को आवागमन होने के चलते घंटाघर की दीवारें जर्जर होती जा रही है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। निहाल टावर के नाम से मशहूर ये इमारत घंटाघर शहर के मध्य नगर पालिका कार्यालय के पास स्थित है। इसका निर्माण कार्य सन 1880 में राजा निहाल सिंह के समय में शुरू होकर सन 1910 में राजा राम सिंह के समय में पूरा हुआ। यह टावर 8 मंजिला है, जो जमीन से करीब 100 फीट ऊंचा है। इसकी छठी मंजिल पर चारों दिशाओं में समय दर्शाती 4 घड़ियां है, जो समय दर्शाती है। धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित यह घंटाघर विशेष ऊंचाई पर स्थित होने के कारण देश भर में अनोखा है। इसके घंटे का आकार 3.5 फीट और परिधि 11 फीट है। संपूर्ण घंटे का वजन 600 किलोग्राम है। इसके पेंडुलम का वजन 100 किलोग्राम और हथौड़ा 5 किलोग्राम वजनी है। इसके घंटा और घड़ी का निर्माण इंग्लैंड की मेसर्स जिलेट जॉनसन क्रोपड्रोन नामक कंपनी ने किया था। आज इसकी स्थिति लावारिस जैसी हो गई है, क्योंकि आज इसकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। घंटाघर के घंटे से शहर के लोगों को समय का ज्ञान होता था, पर आज न तो उस घंटे का पता है जो कभी लोगों को समय बताता था, न ही उस घड़ी का। शहर का घंटाघर आज जर्जर हालत पर आंसू बहा रहा है। ये घंटाघर हमारे लिए वास्तव में ही गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ और भी अविस्मरणीय स्थल मौजूद हैं। यह पुरातत्व विभाग की स्मारक है और उसके अधीन आता है, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते ऐतिहासिक इमारतें जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। अब देखना होगा कि पुरातत्व विभाग की कुंभकर्णी नींद क्या किसी हादसे का इंतजार कर रही है। शाही घंटाघर धौलपुर के शाही घंटाघर को हिंदुस्तान में सबसे ऊंची इमारत होने का गौरव प्राप्त है। यह 150 फुट ऊंचा 120 मीटर की परिधि में स्थित ये लाल पत्थर से बनी हुई खूबसूरत इमारत का निर्माण 1910 में तत्कालीन जाट नरेश निहाल सिंह ने कराया था, इसलिए इसको निहाल टावर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खास बात देखने के लिए दूर दूर से इसको पर्यटक यहाँ आते हैं, परंतु प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ये बदहाली का शिकार हो रहा है। इस ओर ना तो स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा, यहाँ पर गंदगी का जमावड़ा आए दिन आप देख सकते हैं। परंतु अगर ये धौलपुर की पहचान को साझा संभाला जाए, इसको सही रूप में इसको निखार के लाया जाए, तो इसके पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। और वो दिन दूर नहीं जब ये बाहर से लोग भी इस घंटाघर देखने के लिए हमारे धौलपुर में आ सकते हैं। ये धौलपुर की पहचान, इसको अगर सरकार ने थोड़ा भी ध्यान दिया, अगर इसके चारों तरफ बाग बगीचा बना दिया जाए, इसको और सुंदर कर दिया जाए, तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे और धौलपुर की पहचान पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में बनकर उभरेगी। मैं तो यही कहना। ये जो घंटाघर है इसे निहाल टावर के नाम से जाना जाता है और इसमें जो जालियाँ लगी हुई हैं ना, वो उन पर भी चारों तरफ NT इसीलिए लिखा है निहाल टावर। शहर के बीचों बीच स्थित यह धरोहर देखते ही बनती है। विश्व भर में प्रसिद्धि पा चुका अपना ये लाल पत्थर, इससे इसका निर्माण हुआ था और सन 1880 में तत्कालीन धौलपुर रियासत के महाराज निहाल सिंह जी ने इसका निर्माण शुरू कराया था। इसके बाद 30 वर्ष बाद लगभग 1910 में उस समय के महाराज राम सिंह के समय में यह बनकर तैयार हुआ। इस टावर में 8 मंजिलें हैं तथा 8वीं मंजिल पर जो मात्र छतरी है उसकी सुंदरता वास्तव में ही 4 चाँद लगा देती है। छठी मंजिल पर चारों दिशाओं में 4 घड़ियाँ लगी हुई हैं और घड़ी का जो बजने के लिए घंटा है तत्कालीन धौलपुर रियासत के महाराज ने इंग्लैंड से मंगाया था। इंग्लैंड की जिलेट जॉनसन क्रोपड्रोन नामक कंपनी से इसे खरीदा गया था। इसमें जो घंटा है उसकी परिधि है 3.5 फुट और इसकी परिधि 11 फीट है तथा घंटे का वजन 6 क्विंटल है। इसमें जो बजाने का घंटा है उसका वजन भी 1 क्विंटल है और इसके साथ जो हथौड़ा है ना, वो भी 5 किलो वजनी है। ये घंटाघर हमारे लिए गौरव का विषय है। धौलपुर जिले में पुलिस द्वारा रात्रिकालीन नाकाबंदी के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में
इको वाहन की चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और इको वाहन का चालक भी घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने तीनों घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है और ड्राइवर का उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहे करौली धौलपुर NH 11B पर खानपुर मीणा गांव के गसपुरा मोड़ पर शनिवार रविवार की मध्यरात्रि को पुलिस टीम द्वारा की जा रही नाकाबंदी के दौरान सरमथुरा की तरफ से आ रहे पत्थरों से भरे ट्रक को पुलिस ने जब रुकवाने का प्रयास किया तो पुलिस को देख ट्रक चालक ने ट्रक की स्पीड को बढ़ा दिया। इसी दौरान आगरा के रामबाग से कैलादेवी मैया के दर्शनों के लिए जा रही इको गाड़ी की चपेट में 2 पुलिसकर्मी आ गए। दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मी और इको वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बाड़ी CO महेंद्र कुमार मीणा और सदर थाना SHO विनोद कुमार ने सभी घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में रेफर कर दिया, जबकि घायल इको गाड़ी चालक का उपचार बाड़ी अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है इको गाड़ी में कुछ श्रद्धालु भी थे, लेकिन वो मामूली चोटिल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हैंड कांस्टेबल हल्केराम मीणा के नेतृत्व में पुलिस के जवान गांव खानपुर मीणा के पास गजपुरा मोड़ पर रात्रि को नाकाबंदी कर रहे थे, तभी दुर्घटना घटित हुई है। दुर्घटना में बाड़ी सदर थाना पर तैनात कांस्टेबल 26 वर्षीय सुमन प्रकाश मीणा पुत्र धर्म सिंह मीणा और कांस्टेबल 28 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र रामेश्वर गोस्वामी के साथ इको गाड़ी चालक 30 वर्षीय आकाश पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रामबाग सीता नगर आगरा थाना एदमादौला उत्तर प्रदेश घायल हुए हैं। बाड़ी हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर गौरव अरोड़ा ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर अवस्था में थे और एक ड्राइवर शामिल है। दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया है। हादसे में घायल हुए इको ड्राइवर आकाश ठाकुर ने बताया कि वह आगरा के रामबाग से कैलादेवी इको गाड़ी से जा रहा था। धौलपुर जिले के बसेड़ी से 2 किलोमीटर पहले ट्रक साइड में खड़ा हुआ था, जिसे पुलिस वालों ने रोका था। उसी दौरान ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को भगाया और गलत साइड में ले गया। उसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और दोनों पुलिसकर्मी चपेट में आ गए। हादसे में दोनों पुलिसकर्मियों के साथ वह भी घायल हो गया। ट्रक ड्राइवर गाड़ी को भगा कर ले गया। सदर थाना पुलिस की तरफ से 3 व्यक्तियों को यहाँ लाया गया था, जिसमें से 2 गंभीर अवस्था में थे, दोनों सिपाही थे और एक बताया जा रहा है कि चालक था, वाहन चालक था। और दोनों सिपाहियों का प्राथमिक उपचार करके स्टेबल कंडीशन में दोनों को रेफर कर दिया गया है। नाम वगैरह क्या है इनके? नाम सिपाही के एक का नाम था सुमन प्रकाश पुत्र श्री धर्म सिंह जी और दूसरे सिपाही का नाम था मनोज पुत्र श्री रामेश्वर और जो चालक बताया जा रहा है उसका नाम आकाश पुत्र श्री राजकुमार। मैं केले लेके जा रहा था गाड़ी लेके। कौन सी गाड़ी थी? इको गाड़ी थी मेरे पास में। कहाँ से आ रहे थे आप? आगरा से आ रहा था, रामबाग से। अच्छा। बसेड़ी की बसेड़ी से पहले 2 किलोमीटर पहले। हाँ। ट्रक वाला कल साइड में खड़ा था। हाँ। पुलिस वाले भैया ने उसको गाड़ी रोकी। हाँ। वो रुका था। हाँ। उसने एकदम गाड़ी भगाई है। हाँ। वो मना कर रहे थे, नहीं उन्होंने कंट्रोल नहीं किया उनकी गाड़ी। हाँ। उसने रॉन्ग हाथ पे काट दिया, मेरी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, मेरी गाड़ी उसमें लगी है और उनके भैया को भी चोट आई, पुलिस वालों को भी, मेरे भी आई है और वो गाड़ी भगा के ले गया, वो रुका भी नहीं। कितने सिपाही घायल हुए हैं? सर मैंने नहीं देखा, मैं बेहोश हो गया था। आपकी भी चोट लगी है? सर मेरे बहुत चोट थी, मैं बेहोश हो गया था, मेरे को होश आया था 2-3 मिनट में, मेरे को नहीं पता। चंबल के दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीमर की नेस्टिंग चल रही है। कुछ ही दिन में नन्हे मेहमान बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि यह दुर्लभ पक्षी जिले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे अधिक धौलपुर के चंबल किनारे पर पाया जाता है और इस समय इनके कुनबा बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार चंबल में टापुओं पर रखे अंडे बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीमर का संरक्षण धौलपुर में हो रहा है, क्योंकि ये जिले का पक्षी भी है।
इससे पहले चंबल नदी में कोटा बैराज से अचानक पानी छोड़ने से इंडियन स्कीमर और पक्षियों के बच्चों को नुकसान हो गया था। चंबल के 6 रेंजों में मंडरायल के नदी गांव, महाराजपुरा, धौलपुर राजघाट, समौना, राजाखेड़ा सहित अन्य घाटों पर इंडियन स्कीमर के अंडों को सुरक्षा दी जा रही है। अंडों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए तार फेंसिंग की भी गई है। वाइल्ड लाइफ प्रेमी राजीव तोमर ने बताया है कि अभी तापमान अधिक होने की वजह से अंडों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए दुर्लभ पक्षी इंडियन स्कीम चंबल नदी से चोंच में पानी लेकर अंडे के ऊपर डालकर बैठ जाती है, जिससे अंडों को बचाया जा सके। अपने नन्हे राजकुमार की हिफाजत के लिए यह चिड़िया दिन भर मेहनत करती है और तपती धूप में अंडों के ऊपर पानी डालती रहती है, क्योंकि इंडियन स्कीमर चंबल किनारे रेतीले टापू पर अंडा देती है जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे होता है। धौलपुर शहर में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर रविवार को भव्य शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू हुई, जो पुराना शहर से होते हुए फद्दी का चौराहा, हरदेव नगर, जगन तिराहा, सराय गजरा से होती हुई लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, बजरिया होते हुए संतर रोड से जिरोली फाटक स्थित अंबेडकर पार्क पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में बाबा साहब के जीवन और संघर्ष को दर्शाती आकर्षक झांकियां शामिल थी। बच्चों और युवाओं ने धार्मिक नृत्य और शस्त्र प्रदर्शन किए। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सहित हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। मार्ग में जगह-जगह लोगों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। तोरण द्वारों से मार्ग को सजाया गया। कई स्थानों पर भंडारे और जल सेवा की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। शोभा यात्रा सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक बनी। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का माध्यम बनकर सामाजिक चेतना का संदेश दिया गया। जैसे कि सभी जो शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है, उनका मुस्लिम समाज की तरफ से और मैं उनका स्वागत करता हूँ। जैसे रामनवमी है, हनुमान जयंती है, आज अम्बेडकर जयंती निकल रही है, उनका भी स्वागत मालाओं से, फूलों से और उनसे हम स्वागत करेंगे सामने से। और इस शोभा यात्रा के लिए बहुत बहुत उन लोगों को शुभकामनाएं। बाबा साहब के साइन में जो निकल रही है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज और मुस्लिम समाज की तरफ से हम स्वागत करते हैं सभी जयंतियों का, जितनी भी भाईचारे का एक संदेश देते हैं। बसई नवाब में चिकित्सा और पानी के उचित बंदोबस्त को लेकर एसडीएम भगवत शरण त्यागी काफी सख्त दिखे हैं। उन्होंने रविवार को छुट्टी के दिन भी क्षेत्र में पहुंच चिकित्सा व्यवस्था के साथ ही पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट मिली। ओपीडी समय में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला, सिर्फ यूनानी डॉक्टर ही ड्यूटी पर मिला। हॉस्पिटल में तैनात 4 डॉक्टर में से एक भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिलना एक बड़ा चिंता का सवाल बना हुआ है। अस्पताल में प्रभारी सहित किसी भी डॉक्टर के नहीं मिलने के अलावा जगह जगह गंदगी का आलम मिला। प्रतिमाह हजारों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था बदहाल मिली। प्रभारी डॉक्टर के द्वारा अपनी जिम्मेदारी संभालने की बजाय मनमानी तौर से व्यवस्थाएं संचालित होना उनकी घोर लापरवाही को दर्शाती है। भीषण गर्मी के बीच मरीज डॉक्टर के इंतजार में पीड़ा झेलने को विवश थे। चैम्बर के बाहर मरीज हाथों में पर्चा लेकर डॉक्टर का इंतजार करते मिले। ऐसे में पहुंचे उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने मरीजों से पूछताछ की तो उपचार करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार कर रहे लोगों ने अपनी पीड़ा सुनाई और प्रभारी डॉक्टर की मनमानी को लेकर शिकायत की। प्रभारी डॉक्टर की मनमानी के चलते अस्पताल की व्यवस्थाएं लंबे समय से चरमरा रही हैं। ऐसे में यहाँ लोगों को समय पर उपचार के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अधिकारियों के निरीक्षण में अनेकों बार मिली बदहाल व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से प्रभारी डॉक्टर के हौसले बुलंद बने हुए हैं। समय के काफी देर बाद उपखंड अधिकारी के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पहुंचे प्रभारी डॉक्टर पिंकू खान को उनकी ओर से कड़ी फटकार लगाई।
अस्पताल में पसरी मिली गंदगी के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एसडीएम ओर से कड़े निर्देश दिए गए। एसडीएम की ओर से भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच मरीजों को सरकार की निशुल्क चिकित्सा व्यवस्था का बेहतर लाभ मिले, जिसके लिए उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच व एक्सरे तथा सरकार की निशुल्क दवा योजना का जायजा लिया। इस बीच हॉस्पिटल में दवा वितरण केंद्र के पास सबसे बड़ी अनदेखी मुख्यमंत्री निशुल्क दवाओं को लेकर मिली। यहां सिरप एक्सपायरी डेट के मिले, जिस पर उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की। सिरप पर एक्सपायरी डेट देख उन्होंने स्टाफ पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सिरप किसी भी मरीज को देने से उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, जो कि बड़ी अनदेखी है। यह दवाई एक्सपायर होती है तो उसको वापस करना या जलाकर निस्तारण करना जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बाड़ी शहर के गुमट क्षेत्र के नया बाग में बिजली का तार टूटने से एक मजदूर झुलस गया। घायल मजदूर को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मोटरसाइकिलनुमा रिक्शे से मजदूरी करने जा रहा अधेड़ निहाल सिंह पुत्र फतेह सिंह ठाकुर बिजली का तार टूटकर गिरने से घायल हो। मजदूर की झोपड़ी भी तार टूटने से जल गई। आसपास के लोगों ने झोपड़ी की आग को बुझाया और घायल मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत ताजपुरा के गांव बडरिया में विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक पुरुष और एक महिला बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें ग्रामीण उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से पास में रखे ईंधन में आग लग गई। लोगों ने आग की सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर बसेड़ी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। सूचना पर नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह में पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायलों को ग्रामीणों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचाया और घटना का जायजा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करंट की चपेट में आने से विमला एवं बीरबल गुर्जर बुरी तरह झुलस गए, जिनका बसेड़ी अस्पताल में उपचार जारी है। बता दें कि इन दिनों भीषण गर्मी के चलते तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण आगजनी की घटनाएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी एवं बढ़ते तापमान में जंतुओं की जान माल की रक्षा के संकल्प के साथ राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने पेड़ों पर परिंदों को ताजा एवं स्वस्थ पानी देने के संकल्प के साथ एक परिंदे लगाने के अभियान की शुरुआत की। संगठन के सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियान का शुभारंभ स्थानीय पंचायत समिति में संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा द्वारा पक्षियों के लिए दान डालकर एवं लगाए गए परिंदों में पानी डालकर की गई। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने पक्षियों के लिए गर्मियों के आगामी 2 महीनों में प्रत्येक रविवार को सार्वजनिक स्थानों पर तथा अपने अपने घरों परिंदे लगाकर नियमित ताजा पानी एवं दाने की व्यवस्था का संकल्प लिया। इस मौके पर महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, उनके प्रति दयाभाव रखना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाने पानी का जतन करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। शर्मा ने कहा कि बेजुबान पक्षियों की देखभाल एवं जीवन रक्षा के लिए गर्मी के मौसम में बेजुबानों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दाने पानी की व्यवस्था करते हुए अपने अपने घरों व सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे लगाने चाहिए। सामाजिक सरोकारों की कड़ी में आज राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से स्थानीय पंचायत समिति में पक्षियों के लिए दाने पानी की जतन के लिए परिंदे बांधकर इस अभियान की शुरुआत की गई। हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष भाई नंद किशोर लोधी जी ने संकल्प लिया कि ये प्रत्येक दिन इन परिंदों में ताज़ा पानी भरेंगे और पक्षियों की जान माल के लिए प्रत्येक रविवार को संगठन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे बांधने का संकल्प लिया गया। धौलपुर ड्रीम संस्था ने शहर के ऐतिहासिक निहाल टावर, घंटाघर पर सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सेवी गौरव गर्ग ने इस मौके पर कहा कि यह एक सकारात्मक शुरुआत है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि लोगों की जागरूकता से धौलपुर का पर्यटन विकास संभव होगा। श्रीनिवास शर्मा ने घंटाघर के सौंदर्यीकरण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने घंटाघर के चारों ओर बाउंड्री बनाने और रेलिंग पर फूलों के गमले रखने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने घंटाघर के पास शौचालय निर्माण की भी मांग की। संजय शर्मा ने सफाई कर्मियों और सफाई निरीक्षक को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने सफाई कर्मियों को रियल हीरो बताया। कार्यक्रम में मुबीन अहमद फारूकी, पंकज शास्त्री, रामकिशोर शर्मा, रहीस फारूकी, प्रमोद पचौरी, असलम खान सहित धौलपुर ड्रीम्स के कई सदस्य मौजूद रहे। कुछ दिन पहले अभियान की शुरुआत की थी धौलपुर ड्रीम्स में, जिसमें टूरिज्म को लेकर बात की जा रही है कि धौलपुर पूरे जिले में किसी तरह से टूरिज्म की ग्रोथ हो, किसी तरह से टूरिज्म बढ़े। तो शुरुआत हमने घंटाघर से की थी। आज घंटाघर पर दूसरी मीटिंग है, जिसमें हमारे धौलपुर के जो नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया है, सफाई की है, पूरा गंदा पड़ा था उनकी सफाई की है, पूरी मेहनत की है और हमारे साथियों ने भी थोड़ा थोड़ा श्रमदान किया है। तो आगे भी इसी तरह से ये क्रम जारी रहेगा और धौलपुर की जो ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर है उनको साफ स्वच्छ बनाने का अभियान हमारा जारी रहेगा, जिससे कि धौलपुर आगे बढ़े, टूरिज्म बढ़े। तो इसके 3 फुट का चबूतरा कंक्रीट का इसके चारों पर बन जाए, उसमें 6 फुट की रेलिंग लग जाए, उसमें सिर्फ एक गेट रहे, तो कम से कम इस पर जो दिन में रात में लेडीज़ हैं जेंट्स पेशाब करते हैं, कचरा डालती हैं, गंदी करते हैं, उससे निजात मिलेगी और धौलपुर का गौरव सुरक्षित बना रहेगा। इसके साथ ही हरदेव नगर से लेके और जीटी रोड तक 20 डॉक्टरों के रेजिडेंस है, जिनको पूरे धौलपुर ज़िले से मरीज दिखाने आते हैं। एक भी शौचालय नहीं है, तो वो गलियों में पेशाब करने घरों के सामने बैठ जाती हैं औरतें। आदमी भी खड़े होकर दीवारों पे बहन बेटी देखती रहती है। तो दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए घंटाघर निवासी सभी लोग तैयार है तन मन धन से सहयोग करने के लिए। आज जो धौलपुर ड्रीम्स ने यहाँ से जो घंटाघर से मुहिम उठाई है साफ़ सफाई की, और ये लक्ष्य हमेशा जब तक चलता रहेगा, जब तक जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको जब तक साफ स्वच्छ और आगे बढ़ावा ना दिया जाए, जब तक ये मुहिम चलती रहेगी। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के छोले वाली घेर के जंगलों में एक युवक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान करने के बाद उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि युवक की पहचान पप्पी पुत्र दामोदर निवासी मल्लपुरा थाना सरमथुरा के रूप में हुई। युवक की पहचान होने पर परिजनों को मौके पर बुलाया गया, जहां मृतक के भाई सियाराम ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि उसका भाई 18 अप्रैल को घर से गायब हो गया था, जिसके बाद से ही वह वापस नहीं लौटा। भाई की तलाश में परिजनों ने आसपास रिश्तेदारी में भी पूछताछ की, जिसका शव शनिवार की शाम को पेड़ से लटका हुआ मिला है। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का सामने आ रहा है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। हिंद दूत आपसे अपील करता है, अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आ रहा है तो ये बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 180023333330 पर संपर्क करें। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे ना गंवाएं। अजय सिंह परमार कमांडेंट सीआरपीएफ को वीरता पदक मिलने के बाद अपने पैतृक गांव रिछारी पहुंचने पर ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत एवं सम्मान किया। हाल ही में सोफिया में 4 आतंकियों को ढेर करने के बाद अजय सिंह ने यह कामयाबी हासिल की है। उन्हें राष्ट्रपति वीर सम्मान उपाधि द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गैलेंट्री सम्मान से सम्मानित किया है। जिला राजपूत सभा धौलपुर के उपाध्यक्ष एवं मिशन शिक्षा संरक्षक नरोत्तम सिंह परमार और ग्रामीणों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर अजय सिंह परमार ने भावुक होते हुए कहा कि सर्व समाज के लोगों द्वारा जो उन्हें सम्मान दिया गया है, उससे वह आत्मविभोर हो गए।
उन्होंने कहा कि सभी समाजों के लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे प्रतिभा निकाल कर बाहर आती है, उसमें से कोई IAS, IPS या अन्य अधिकारी बनता है, जिससे गांव और देश का नाम रोशन होता है। धौलपुर शहर के मनशापुर हनुमान मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथावाचक जगदीश माधव सखवारा ने भक्त प्रहलाद की भक्ति का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि विषम परिस्थितियों में भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा की। इसके बाद भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन हुआ। इनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण शामिल थे। गजेंद्र मोक्ष की कथा में हाथी के संकट और भगवान विष्णु द्वारा उसके उद्धार का वर्णन किया गया। इस दौरान पूरा पंडाल हरि बोल और जय श्री विष्णु के नारों से गूंज उठा। समुद्र मंथन की रोचक कथा में देवताओं और असुरों के बीच हुए मंथन का वर्णन किया गया। इससे अमृत, कामधेनु, ऐरावत और लक्ष्मी माता समेत 14 रत्नों की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई। कार्यक्रम का समापन भजन और आरती के साथ हुआ। मनिया क्षेत्र के जसूपुरा पंचायत के इंछापुरा गांव में परीक्षित विशंबर सिकरवार के यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य विजयराम कौशिक द्वारा सती व ध्रुव चरित्र की कथा का वर्णन किया। आचार्य कौशिक ने बताया कि भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान श्री कपिल मुनि जी भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल मुनि जी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। श्री गुरु भगवान कपिल महामुनि जी भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। बताया कि भगवान शिव की अनुमति लिए बिना उमा अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भाग लेने पहुंच गईं। यज्ञ में भगवान शिव का आमंत्रण और उनका भाग न दिए जाने पर कुपित होकर सती ने यज्ञ कुंड में आहुति देकर शरीर त्याग दिया। धौलपुर शहर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। मनशापूर्ण मंदिर जुबली हॉल के सामने खुलेआम बायोमेडिकल कचरा मिला है। यह मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। निजी नर्सिंग होम बिना किसी डर के खुले में संक्रमित कचरा फेंक रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। न तो निजी अस्पतालों को चेतावनी दी जा रही है और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। इस लापरवाही से हेपेटाइटिस, HIV जैसे गंभीर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मिट्टी, जल और हवा का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही कड़े कदम नहीं उठाए गए तो यह जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा संकट बन सकता है। यह लापरवाही न सिर्फ पर्यावरण बल्कि मानव जीवन के लिए भी खतरा है। प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। राजाखेड़ा के देवली में क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन, मंचासीन अतिथियों ने फीता काट कर किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा के देवली गांव में आज रविवार से क्रिकेट लीग 2025 का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर और श्री राम लोधा, युवा प्रदेश अध्यक्ष लोधा समाज रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आज रविवार सुबह 9 बजे मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया गया, जिसके बाद खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है। आज कई ग्रामीण क्षेत्र के युवा लोकल टूर्नामेंट से निकलकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। श्री राम लोधा ने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलें और हार जीत की परवाह न करते हुए अपना 100% देने का प्रयास करें। कमेटी में किशन सिंह, वीरी सिंह, अमोद, आकाश, श्रीनिवास, भागीरथ, सूरज, जितेंद्र, जसवंत, रामरूप, कृष्णा, सहनशाह, अतुल, राहुल, अंकुश, श्याम, सूरज, मनीष, राम नरेश, रामवीर, देवदत्त, आशीष, सोनू, प्रवेश, सतीश, रवि, हरिशंकर, रविकांत, जतिन, नंदू, गजेंद्र, मूलचंद आदि शामिल रहे।